महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। ईसीसी के फैसले की विफाकी काबीना से तौसीक के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। पेट्रोल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 108 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 79 पैसे फी महंगा, नई कीमत 122 रुपए 32 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिक कवान कहती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर निर्ख बढ़ने की बिना पर करना पड़ा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात ने मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बनाने को इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाशा करार दे दिया। कोई अमल दरामद नहीं है, हर आदमी अपनी मनमानी करता है, हर आदमी अपना रेट लेके बैठा हुआ। आपने लेना है लो, वो कहता है नहीं तो जाओ। सब्जी महंगा हो गया है, फ्रूट महंगा हो गया है, दाल चीनी महंगी हो गई है, हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया है। गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ। फ्रूट ना महंगा है कि मैं कल लेने गया तो उतना फ्रूट महंगा था कि मैं ले नहीं पाया। रमजानुल मुबारक से पहले महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशियाए खुरनोश, सब्जियां और फल मजीद महंगे। टमाटर 40 से बढ़कर 60 रुपए, मटर 80 से बढ़कर 120 रुपए, करेले 60 से बढ़कर 80 रुपए किलो, लीमू 320, लहसुन 280 और अदरक 240 रुपए किलो बिकने लगा। कराची में आटा 1.5 रुपए किलो महंगा। कौन रोकेगा महंगाई, आवाम की दुहाई। रमजान पैकेज तो शुरू हो गया लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, अशिया खुरनोश गायब, रैक खाली, खरीदार हैरान और परेशान। लाहौर में शादमान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, घी, ऑयल, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया दस्तयाब नहीं। अशिया जरूरिया ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज। उधर इंतजामिया का कहना है 2-3 रोज में स्टॉक आ जाएगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में पहला रोजा पीर के रोज होगा। पाकिस्तान में रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुल्क में एक ही दिन रोजा और एक ही ईद के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। रोयते हिलाल कमेटी ने महकमा मौसमियात को चांद की पेशगोई करने से रोक दिया। रज़ाबाद के गवर्नर स्टेट बैंक अहमद मुश्तबा मेमन चेयरमैन FBI तैनात। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने रज़ा बाकिर को 3 साल के लिए मरकजी बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया। रज़ा बाकिर IF में मिस्र के अमूर के इंचार्ज थे। रोमानिया में मिशन चीफ और कर्जा जाती पॉलिसी के इंचार्ज भी रह चुके। अहमद मुश्तबा मेमन एडिशनल सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पर तैनात थे। सिर्फ 1% देकर प्रॉपर्टी में लगाया काला धन सफेद कराया जा सकेगा। इनामी बॉन्ड्स और बैरियर सर्टिफिकेट्स एमनेस्टी स्कीम के तहत क्लियर नहीं हो सकेंगे। मुशीर खजाना की सरबराही में नई मुआशी टीम ने एमनेस्टी स्कीम में इस्लाहात मुकम्मल कर ली, जल्द काबीना में पेश की जाएंगी। उधर IMF वफ्द से सूबाई वज़राए खजाना की मुलाकातें, मुआशी आदादो शुमार पर तबादला ख्याल हुआ। सिर्फ नैब ही नहीं करेगा एहतसाब, महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी लेगा हिसाब। वज़ीर आज़म का लाहौर में इजलास में बड़ा फैसला। एंटी करप्शन के 800 केसेस की तहकीकात की मंजूरी। बदउन्वान अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म। इमरान खान का कहना है करप्शन और तरक्की का सफर साथ नहीं चल सकता। करप्शन से पैसे बनाने वालों का बुरा हाल होता है। वजीर आजम लाहौर के तूफानी दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। इमरान खान दौरा लाहौर के मौके पर शाही किला गए, पिक्चर वॉल का इफ्तिताह किया। वजीर आजम का गैर मुल्की कंपनी के इकनॉमिक जोन में 2 मंसूबों का भी इफ्तिताह।
इमरान खान एचिसन कॉलेज और शौकत खानम अस्पताल में तकरीबात में भी शरीक हुए। रनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेल है वो स्टैंड नहीं हुई। 7 मई की शाम को वो कोट लखपत जेल अपने आप को जो है वो सरेंडर या पेश जो है वो उस हुक्म के तहत जो है वो करेंगे। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी दोबारा जेल जाने से पहले जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। उधर मॉडल टाउन में भी नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ 7 मई को जेल चले जाएंगे। नवाज शरीफ के हक में फैसला आए तो एनआरओ, खिलाफ फैसला आए तो वज़ीर आज़म खामोश। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो में 157 अफराद में HIV की तस्दीक। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को इरसाल। 9 रोज के दौरान इलाके में 4102 अफराद की स्क्रीनिंग कर ली गई। उधर शिकारपुर में मजीद 4 बच्चों में HIV का इंकशाफ। जिला भर में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50 क्लिनिक, 3 मैटरनिटी होम सील। उधर बहावलपुर में भी मियां बीवी में एड्स की तस्दीक हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन का दौरा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर मुअस्सर जवाबी कार्रवाइयों को सराहा। कहा मुल्क को दरपेश दिफाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह है। महाज कोई भी हो जहरियत का भरपूर जवाब देंगे। सिपा सालार ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। सूबे की जेलों में बंद कैदियों की सजाओं में 2 माह की कमी कर दी। वजीर आला ने सेंट्रल जेल साहिवाल के दौरे के मौके पर कैदियों से खुसूसी मुआफी का वादा किया था। संगीन जराइम पर सजा काटने वाले कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। भारत आर्मी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार श्रीलंका के आर्मी चीफ ने भी तस्दीक कर दी। कहा श्रीलंका में खुदकुश हमले करने वालों ने तरबियत लेने के लिए भारत का सफर किया। हमलावर मकबूजा कश्मीर, बेंगलोर और रियासत केरला गए। शाम में अमन ख्वाब बनकर रह गया। शामी फोर्सेस की अदलिब में बागियों के जेर कब्जा इलाकों पर शदीद बमबारी। दर्जनों अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। शामी हुकूमत ने बागियों के खात्मे के लिए मजीद फौज भी तलब कर दी। इसराइल में नेतन्याहू की कामयाबी के बाद सेहोनी बर्बरियत बढ़ गई। इसराइली हमलों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। गजा पट्टी पर बमबारी, खातून और बच्चों समेत 3 शहीद। उधर तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि इसराइल का गजा में तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोल पर हमला काबिल मजम्मत है। इसराइल के गजा और दूसरे इलाकों में जराइम को दुनिया के सामने लाते रहेंगे। लीबिया में बागी कमांडर हफ्तार के तरबियती कैंप पर दाइश का हमला, 8 फौजी हलाक। हमला जनूबी शहर सबा में मौजूद कैंप पर किया गया। सबा पर हफ्तार की फौज का कंट्रोल है। इलाके में दाइश के दहशतगर्द भी फाल हैं। शिमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले मल्टीपल रॉकेट का तजर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। शिमाली कोरियन सरकारी मीडिया ने तजर्बे और किम जोंग उन के मुशाहिदे की फुटेज भी जारी कर दी। ब्रेक्जिट डील पर मुत्तफिक हों, थेरेसा मे का इसरार। बरतानवी वजीर आजम का कहना है ब्रेक्जिट की वजह से बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मायूस कुन हैं। इख्तलाफात दूर करना होंगे
ऑपोजिशन लीडर बल्दियाती इंतखाबात में दिया गया वोटर्स का पैगाम सुने।